अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुरासान के इलाके से ऐसे लश्कर चलेंगे जिनके स्याह झंडे होंगे और उनको कोई रोक नहीं सकेगा, यहां तक कि वो एलिया में आके नस्ब हो जाएंगे। और खुरासान का हार्ट है आज का अफगानिस्तान। हुजूर के जमाने में अफगानिस्तान के नाम से कोई मुल्क नहीं था। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है, यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद। खुरासान में बता चुका हूं, हुजूर के जमाने का खुरासान, अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, कुछ रूसी तुर्किस्तान की आजाद रियासतें जो अभी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, ये खुरासान बुजुर्ग। पाकिस्तान का भी उसमें शामिल है, कुछ हिस्सा ईरान का भी है। ईरान के उस हिस्से को अब भी खुरासान कहते हैं, वो एक सूबा है। खुरासान एक सूबा है ईरान का, छोटा सा। पाकिस्तान में खास तौर उम्मत के दो लश्कर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने आग से निजात दे दी है, पहले ही से डिक्लेयर्ड है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर के जो हिंद पर हमलावर होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 17 अक्टूबर 2025 है, जुमा का दिन है और तकरीबन 10:15 बज रहे हैं। और आज की ये तीसरी वीडियो है। मेरे दोस्तों, आने वाला जो मौसम है बहुत ख़राब है। अब थोड़ा सा मैं भविष्यवाणी की बात करता हूँ। हिंदुस्तान के हिंदू जो ना मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। हिंदुस्तान के हुक्मरान बहुत ही मूर्ख हैं और हिंदुस्तान की पुलिस, फौज, इंटेलिजेंट, ATS, NIA, CBI, CID वगैरह वगैरह, जितना भी पुलिस के साथ डिपार्टमेंट है, ये LED, ED, FD जितने भी हैं, सब मूर्ख हैं। एक तरफ हुकूमत जो है मुसलमानों का कत्लेआम कर रही है, उसका जो मंसूबा है, प्लान है, मुसलमानों को खत्म कर देना, मुसलमानों को मिटा देना है। जैसा कि एक शख्स ने RSS के मोहन भागवत का, संघ के मोहन भागवत का जो इरादा है, जो उनका कहना है, वो उन्होंने एक वीडियो में बोल दिया, तो मेरे हाथ से चढ़ गया वीडियो, तो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें भी डाल दूंगा कि वो मुसलमानों को अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। मुसलमानों को एक अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि वो अपनी मर्जी से मुसलमानों को एक कौम बनाना चाहते हैं। यानी मुसलमान इस्लाम पर ना रहे, बल्कि उनकी मर्जी का एक कौम बन जाए। अब मुसलमान इतने भी तो कमज़ोर नहीं है ना यार कि तुम अपने अंगूठे के नीचे रख लोगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घोषित उद्देश्य है, जो विनायक दामोदर सावरकर का है, भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का तरीका वह नहीं है जो हिटलर का है, जिसमें सफाई का मामला है। भारत में हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है मुसलमानों को अंगूठे के नीचे रखना, उनको पूरी तरह से दोयम दर्जे के शहरी में तब्दील कर देना। वे अपनी मर्जी से, अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते, वो हम नहीं करने देंगे। हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस तरह जीना है। तो यानी यह जो पूरा मॉडल है, यह मॉडल, इसे हम कहते हैं, ये डोमिनेशन पर आधारित मॉडल है, जिसमें मुसलमान पूरी तरह से एक डोमिनेटेड कौम रहेगी। उसको जिंदा रहने दिया जाएगा, लेकिन वो डोमिनेटेड रहेगी, उस पर कब्जा रहेगा। हम उसके किसी भी जीवन की किसी भी गतिविधि को कभी भी नियंत्रित कर सकेंगे। पौवा शेर तुम्हारा मुल्क है। दुनिया भर में एक मुल्क 100 करोड़ हिंदू नहीं हो गए, सारी दुनिया में मुसलमान फैले हुए हैं। 52 मुल्क मुसलमानों के, तुम मुसलमानों के अपने अंगूठे के नीचे रख लोगे। बहरहाल ये तुम्हारा अहंकार है। थोड़ा सा अमेरिका ने तुम्हारे कंधे पे हाथ रख दिया, इसलिए सोच रहे हो। बहरहाल थोड़ा सा मैं ज्ञान बताना चाहता हूं। ये सपना दिखा करके तुमको बरगलाया जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान को अमेरिका तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और उन्होंने प्लानिंग किया होगा कि मुसलमानों को तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना, और हमारा काम करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम ऐसा ऐसा कर लोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अपने काम के लिए तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तो अंजाम क्या होगा? मुसलमान कोई बकरी का बच्चा तो नहीं है कि दौड़े और पकड़ लिए और अपने अंगूठे के नीचे दबा दिए। तुम जो गलत कदम उठा रहे हो, तुम समझ रहे हो कि तुम्हारी नज़र में ये बहुत बड़ा काम है, तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, तुम मूर्खता वाला काम कर रहे हो। तालिबान को इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान से लड़वा रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो।
लेकिन तुम्हारा दिमाग यह है कि तालिबान पाकिस्तान दोनों आपस में लड़ेंगे तो पाकिस्तान कमजोर होगा। नहीं दोनों मुसलमान हैं और दोनों मुसलमानों मुल्कों में अमेरिका के दलाल है, खरीदे हुए टट्टू है। थोड़ी देर लड़ेंगे, उसके बाद फिर ये एक हो जाएंगे। लड़ने के बाद जब एक होंगे तो ऐसे मजबूत हो जाएंगे। और ईरान ऑलरेडी अमेरिका इजराइल से लड़कर वो अकेले पड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। यानी कुछ देर बाद आप देखोगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये एकजुट हो जाएंगे, एक ताकत हो जाएंगे। और अनकरीब तुम हमला करने बोल रहे हो। जैसे तुम हमला करोगे ना, तुम जो गज़वे हिंद का सामना करोगे बहुत बुरी तरह मार खाओगे। इस बार जब तुम हमला करोगे तो कश्मीर चला जाएगा। अगली बार जब हमला तुम करो या वो करें, जब होगा ना तो हिंदुस्तान में क्या तुम नहीं सोचते कि ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान अपने जेट फाइटर के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए सेफ करके तमाम मुसलमान इलाके में अगर हथियार डाल देता है, AK-47 फैशन कोप, वो जो ऐसा लंबा पाइप रहता है, कंधे पे रख के समाता है, मिसाइल निकलती है, भस्म कर देता है पूरा। हवा में हेलीकॉप्टर रहता है, उसको भी उड़ा देता है। वो क्या बोलते हो, फैशन को भी बोलते हैं ना उसको, पता नहीं, जो भी बोलते होंगे। तो वो सब हथियार अगर मुसलमानों के इलाके में गिरा दिया तो क्या करोगे तुम? और पाकिस्तान हवाई हमला करेगा तुम पर और जमीनी फौजी पेशकदमी करेंगे, अंदर से मुसलमान को हथियार पहुंच जाएगा। आप क्या कर लोगे? कितने बड़े ताकतवर हो आप। हाँ, अमेरिका तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मुसलमानों के साथ चाइना भी होगा, चाइना के साथ रूस भी होगा, हिंदुस्तान के खिलाफ रूस होगा। वैसे कई मीडिया में बोला जा चुका है कि रूस भी पाकिस्तान को ताकत बढ़ा रहा है। अंदर अंदर तो बढ़ाएगा ना, अंदर अंदर तो चाइना की मदद करके पूरे तरह से चाइना के साथ खड़ा होगा। रूस की आप पाकिस्तान, ईरान की मदद करो और हिंदुस्तान को मारो, क्योंकि हिंदुस्तान को अमेरिका इस्तेमाल करके चाइना को भी मारेगा, रूस को भी मारेगा। थोड़ा मैं आपको इसी में समझा दूंगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं, मेरी वीडियो ये शायद मजेदार नहीं होगी, लेकिन थोड़ा ज्ञान की बात होगी, आप थोड़ा समझ लो। जब भयानक जंग होगी तो हम पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को हथियार दिया, 15 से 16 लाख मुसलमान जंग के मैदान में उतर जाएंगे। नहीं उतरेंगे तो 10 लाख मुसलमान जंग के मैदान में उतर जाएंगे और हिंदू के सामने भारी पड़ जाएंगे। फिर तुम कहोगे यार मुसलमान गद्दार निकल गए, मुसलमान गद्दार निकल गए। गद्दारी तो तुम कर रहे हो, अंग्रेजों से मिलकर, अमेरिका से मिलकर, इजराइल से मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हो। मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर और दुकानों पर, मदरसों पर बुलडोजर चलाकर, उनके घरों पर बुलडोजर चला के, उनके बैंक बैलेंस सब सील करके, उनके घर में पुलिस फोर्स लगा करके बेइज्जती करते हो, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट करके। ये सब बातें भूलना नहीं तुम। और बुलडोजर बाबा जो जो डायलॉग मार रहे हैं, गज़वे हिंद की नियत करोगे तो जहन्नम में पहुंचा देंगे। अबे तेरी औकात क्या है मुसलमानों को जहन्नम में पहुंचाने की? अपनी औकात देख, क्या किया बे तूने? थोड़ी सी पावर मिल गई, हुकूमत में आ गया तो मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चला रहा है। अब थोड़ा सा पावर अगर मुसलमान को मिल गया तो तेरा क्या असर करेंगे? तेरी धोती फाड़ के ऐसा फाड़ेंगे कि एक रुमाल भी नहीं बचेगा। समझ में आया बात? लेकिन मैं ज्ञान की बात करना चाहता हूं। ज्यादा अकड़ मत बुलडोजर बाबा, तेरी औकात नहीं है मुसलमानों के सामने खड़ा होने के लिए। तुझे सिर्फ दिखाया गया है तेरी नजर में कि तू बड़ी ताकत रखता है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, ये विनाश वाली बुद्धि है तेरे को। बहरहाल बुलडोजर बाबा, अमेरिका ने जो टैरिफ के जरिए से हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच दुश्मनी दिखा करके हिंदुस्तान की दोस्ती रूस और चाइना से करवा रहा है, इधर पाकिस्तान को गोद में बिठा के अमेरिका ने ही पहलगाम में हिंदुस्तान से मिलकर पहलगाम करवा के हिंदुस्तान पे हमला करवाया ताकि वो ईरान को मार सके 2 न्यूक्लियर मिसाइल। और अमेरिका ही अब इस वक्त पाकिस्तान को गोद में बिठा के उसकी लाल कर रहा है, उसको खरीद करके अफगानिस्तान से लड़वा रहा है।
ये सारा सिस्टम है। यही अमेरिका जो हिंदुस्तान को दुश्मन जाहिर करके रूस और चाइना को बेवकूफ बना रहा है, रूस और चाइना के समझ में आ जाएगा, आ गया होगा या थोड़े पल में आ जाएगा। समझ आया? थोड़े पल में आ जाएगा। थोड़े पल में आ जाएगा। फिर रूस क्या करेगा? जब मोदी जी रूस को धोखा दे सकते हैं तो रूस मोदी जी को धोखा क्यों नहीं दे सकता? तुम्हारी माँ ने खाली छाती से लगा के दूध पिलाया है, तो क्या दूसरे की माँ ने अपनी छाती से अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाया है? हाँ? रूस क्या बेवकूफ है? अगर हिंदुस्तान को पाकिस्तान अमेरिका इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान को मार देगा तो चाइना अकेला पड़ जाएगा। हिंदुस्तान फ्री हो जाएगा पाकिस्तान और ईरान के बाद। फिर इसी हिंदुस्तान को अमेरिका चाइना से लड़वा देगा। लड़वाने वाला रास्ता अमेरिका ही निकालेगा। और जहां तक मैं समझता हूं, अगर अमेरिका कामयाब हो गया तो जिस मकसद से बांग्लादेश की हुकूमत को बदला गया है, अपनी मनपसंद की हुकूमत लाया गया है एक कट्टरवादी मुसलमान के नाम पर, वहां पर के अब अमेरिका अपनी फौज लाके कहीं ना कहीं खड़ा कर देगा। बांग्लादेश, हिंदुस्तान, चाइना, ये तीनों मुल्क के बीच में कहीं ना कहीं अमेरिका ने अपने लिए जगह देखी होगी। इसीलिए बांग्लादेश की हुकूमत सरकार को उसने बदली करवाया है और वो तीनों मुल्क के बीच में अपनी फौज लगाएगा, अपने आदमी वहां बिठाएगा और वो वहां से हिंदुस्तान चाइना के अंदर मतभेद पैदा करके जंग करवाएगा। हिंदुस्तान को चाइना से लड़ना पड़ेगा, चाइना को मारना पड़ेगा और चाइना भी हिंदुस्तान को मारेगा। चाइना को मारने के बाद हिंदुस्तान की जरूरत नहीं है अमेरिका को। इस बात को अच्छी तरह से सोचो, दूर तक सोचो। अगर चाइना मर गया तो रूस अकेला पड़ जाएगा। चाइना को मारने के बाद नॉर्थ कोरिया को भी मार देंगे या नहीं मारेंगे, चाइना में अमेरिका घुस जाएगी किसी न किसी मदद के बहाने और अपनी फौज को वहां लगा देगी, जिससे नॉर्थ कोरिया अकेला पड़ जाएगा और रूस उधर अकेला पड़ जाएगा। उधर पूरे यूरोप को इस्तेमाल करके और इस तरफ साउथ कोरिया, फिलीपीन, ताइवान, वियतनाम और वगैरह वगैरह सारे मुल्कों को इस्तेमाल करके नॉर्थ कोरिया और रूस को खत्म कर देंगे। चाइना के बगैर ना नॉर्थ कोरिया कुछ रह जाएगा ना रूस रह जाएगा, अमेरिका खत्म कर देगा। चाइना है तो नॉर्थ कोरिया भी शेर है और रसिया भी शेर है, रूस भी शेर है। इसीलिए अमेरिका ने तोड़ निकाला है मोदी जी को इस्तेमाल करने का। मोदी जी के जरिए पाकिस्तान ईरान को मारना, फिर चाइना को मार देना, उसके बाद रूस को मारना बहुत आसान हो जाएगा। यह बात देर सवेर चाइना और रूस और नॉर्थ कोरिया को समझ आ जाएगा। रूस और चाइना नॉर्थ कोरिया की मजबूरी बन जाएगी। अपनी हिफाजत करना है तो पाकिस्तान और ईरान की हिफाजत करना पड़ेगा। वैसा भी रूस का दोस्त है ईरान, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा फर्क है। पाकिस्तान दो पेंदे का लोटा है, वो अमेरिका का खरीदा हुआ गुलाम है, बहुत गद्दार है पाकिस्तान में। इसीलिए थोड़ा सा वो लोग आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए वो पाकिस्तान को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लेंगे, रूस और चाइना। और पूरा सपोर्ट होगा रूस का चाइना के साथ, और कहेगा रूस कि चाइना और मुस्लिम कंट्री को मिलकर के हिंदुस्तान को मारो। मैं सिर्फ बात करूंगा दोस्ती की, लेकिन कुछ नहीं करूंगा। आप हिंदुस्तान को मार दो। हाँ। आप हिंदुस्तान को मार दो,
वरना यह हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके अमेरिका चाइना को भी मार देगा और फिर पूरे यूरोप को खड़ा करके रूस को भी मार देगा। क्योंकि अगर रूस कमजोर पड़ता है कहीं यूरोप के साइड में तो चाइना मदद के लिए आ जाता है, नॉर्थ कोरिया चाइना के जरिए मदद के लिए आ जाता है। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया को अलग कर दिया जाएगा, चाइना को खत्म कर दिया जाएगा, तो रूस की मदद कौन करेगा? इधर पूरा यूरोप अमेरिका मिलके रूस को खत्म कर देगा। कितना साल हो गया, अभी सालों हो गया, एक यूक्रेन को रूस नहीं खत्म कर सका, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ कंट्रोल लगा के रखा हुआ है, रेगुलेटर लगा के रखा हुआ है। कभी रेगुलेटर स्लो कर देता है, कभी तेज कर देता है, कभी जंग तेज हो जाती है, कभी लो हो जाती है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि रूस और यूक्रेन की जंग बंद हो। ये लड़ते रहे और रूस का स्टोर, वेपन का स्टोर जो है वो खाली होता रहे। इधर मैं पाकिस्तान, ईरान, चाइना को मरवाता रहूंगा। ये सब खत्म होने के बाद तब तक में रूस खाली हो जाएगा। ये तरीका, सिस्टम है अमेरिका का। ये बात हिंदुस्तान के समझ में नहीं आती कि मोदी को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है पैसे दे करके। कोई दुश्मनी नहीं है, कोई टैरिफ वैरिफ का ड्रामा है सब कुछ, बल्कि ये ड्रामा है कि मोदी जी के जरिए दुश्मनी दिखा करके रूस और चाइना के करीब कर दिया जाए मोदी को, और मोदी करीब जा करके रूस और चाइना को धोखा दे, चाइना को पाकिस्तान को अलग करके पाकिस्तान और ईरान को मारे, फिर चाइना को मार दे, फिर बाद में रूस को मार दिया जाएगा। ये गेम है, ये गेम है, और ये गेम रूस के समझ में आ जाएगा, बहुत जल्द आ जाएगा। यही रूस चाइना और पाकिस्तान और ईरान की मदद करेगा, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, तुर्की, ईरान और मुस्लिम के कुछ कंट्री, बांग्लादेश, ये सब मिलकर गज़वे हिंद करेंगे, हिंदुस्तान पे हमला करेंगे, और ये जो बुलडोजर बाबा है ना, इनकी धोती गीली करेंगे। बहुत उंगली उठाते, मिट्टी में मिला दूंगा, ये उखाड़ दूंगा, वो उखाड़ लूंगा। उखाड़ लेना। 4 पुलिस को अपने बस में करके फौज की जान पर खेल रहे हो, फौज की गर्दन पे तलवार रख रहे हो। फौज तुम्हारी हिफाजत कर लेगा? तुम्हारी करतूत की वजह से, तुम्हारे अत्याचार की वजह से हिंदुस्तान की फौज मारी जाएगी। जो तुम हिंदुस्तान को बुलडोजर चला के मैदान कर रहे हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके घरों को तबाह बर्बाद कर रहे हो शराब और अय्याशी करने के लिए, और तमाम जगह पर नई नई बिल्डिंगें बनेगी, नए नए अय्याशी गड्ढे बनेंगे, पूरे हिंदुस्तान की औरतों को, मुसलमानों की बहन बेटियों को वहां रखा जाएगा शराब और अय्याशी के लिए। क्यों? अमेरिका ने कंधे पे हाथ रख दिया, इसलिए बुलडोजर बाबा। तुम्हें यह गेम नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारा पछवाड़ा फाड़ देंगे मुसलमान, जो तुम मुसलमान की कौम की बहन बेटियों को अपने बिस्तर पे ले जाने का सोच रहे हो। कुछ भी कर लो, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। लोहे की जंजीर में जकड़ कर तुम्हें पूरा यूपी घुमाया जाएगा, फिर तुम रह जाओगे बेटा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। हाँ, रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ये बहुत खास मुल्क हैं। अरब को भूल जाओ, उनके हाथों में चूड़ियां हैं, वो शराब और अय्याशी करें, उनको जहाद करने की तौफीक नहीं है। वो आए ना आए, ये 5-6 मुल्क रहेंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक हो जाएंगे। हिंदुओं, तुम्हारा ज्यादा जोर नहीं चलेगा। याद रखना, याद रखना, आगे पीछे ऐसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो एक हो जाते हैं, मजबूत मजबूत। और बुलडोजर बाबा, तुम अत्याचारी हो, अविनाशी हो, तुम अधर्म का तूफान हो, और तुम्हारे सामने
कोई खड़ा होगा और तुम उसको कुछ न कर सकोगे। तुम्हारे ही गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है। मशहूर वाक्य है तुम्हारे इस भविष्य पुराणों में, मैं इसमें डालूंगा, फिर से देख लेना। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे, पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है। भारत में पैदा होगा वो ग्रेट साइरन, वो ऐसे स्थान में पैदा होगा जहां पे 5 दरिया बहती होंगी। नकुल जो देखता है पहाड़ से एक बड़ी पहाड़ की शिला को गिरते हुए और वो अपने रास्ते के बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ फेंकते हुए नीचे आता है, लेकिन एक छोटे से पौधे के सामने वो बड़ी विशाल रुक जाती है। हे बुलडोजर बाबा, वो अधर्म का तूफान हिंदुस्तान और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल है, लेकिन उसके सामने एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा पौधा वो खड़ा होने वाला है। तुम लोग उसका उखाड़ न सकोगे। याद रख लेना, याद रख लेना। ये जो तुम बड़े बड़े मुसलमानों को मिट्टी में मिला रहे हो, जेल में ठूस रहे हो, ये ईमानदार नहीं है। तुम्हारे सामने एक ईमानदार सच्चा मनुष्य खड़ा होगा, और वो सच्चा मनुष्य जब खड़ा होगा तुम्हारा कोई बस नहीं चलेगा। तुम लोहे की जंजीर में जकड़े जाओगे। याद रहे बुलडोजर बाबा, ये जो उंगली दिखाते हो ना, जेल में ठूस दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, गज़-ए-हिंद का ख्याल किया तो जहन्नम पहुंचा दूंगा। तुम्हारे बाप का राज है क्या? 100 करोड़ हिंदू होकर के मेरी कौम, मुसलमान कौम की बेटियों को तुम बाजार में बिठाओगे? हाँ, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम करोगे? मासूम बच्चियों को पांव में रस्सी बांधकर अपने घर में बांधोगे? उसकी इज्जत से खिलवाड़ करोगे? हाँ, इतनी ताकत हो गई है। अमेरिका ने कंधे पे हाथ रख दिया तो अपने आप को क्या समझने लगे भगवान? हाँ, तुम्हारा बाप आने वाला है, तुमको नहीं मालूम? ऐसे गेरुआ कपड़ा पहन लिए, किताबों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तुम्हारा बाप आने वाला है तुम्हारे सामने, फाड़ देगा तुमको वो। बड़े आए मुसलमान कौम की बेटियों को बाजार में बैठाने वाले, धीरे धीरे ये हिंदू राज बना लेंगे, मुसलमानों का कत्लेआम कर देंगे, मुसलमानों के घरों को गिरा देंगे, मुसलमानों की मासूम बच्चियों को बाजार में बिठा देंगे। हाँ? और उन मासूम मुसलमानों की मासूम बच्चियों को जिसने पैदा किया है वो आंख बंद करके बैठा रहेगा। तुम उखाड़ लेना। हाँ बुलडोजर बाबा, पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दिया तुमने, खंडर बना दिया हिंदुस्तान को, और अपने आप को धार्मिक बोलते हो। धर्मी हो, अधर्मी तुम लोग, अधर्म के लिए काम कर रहे हो। तुम्हारे अधर्म का बोलबाला है, तुमने पढ़ा नहीं? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। जब जब धर्म का बोलबाला होगा तब तब कोई आएगा। ए बुलडोजर बाबा, तब तब कोई आएगा
और तुम्हारी धोती फाड़ के रुमाल करेगा वो। हाँ, उंगली दिखाते हो, उखाड़ लेना जो उखाड़ सकते हो। मुसलमानों के घर को खंडर बना रहे हो। हाँ, आप बड़कवा पंडित बने बैठे हैं। यही है सनातन धर्म, अपने मुल्क को खंडर कर देना, गरीबों के घर पे बुलडोजर चला देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे, गरीबों की लाश पे, हाँ, मुसलमानों की लाश पे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। घर में खाए को नहीं, अम्मा कहीं बहुरी भुंजावे। कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो, या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो। पाबंद ना हो आहे, हाय पाबंद ना हो आहे, रोने पे न पहरा हो। या रब कोई मासूमा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।